तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने उस सुनसान झोपड़ी का दरवाज़ा खोला। ये बक्सों और लोहे के ड्रमों से भरा हुआ था, लेकिन उस दिन से हमें पता चल गया था कि अगर जगह अछूती है तो पहली मंजिल पर ज़रूर कुछ होगा। हम एक पुरानी सीढ़ी से पहली मंजिल तक पहुँचे। सब कुछ वैसा ही था जैसा उस दिन था। चाकू, खून के धब्बे और ऑटोप्सी यानी शव प्रशिक्षण सामग्री। ये सब देखकर ऐसा लगा जैसे कि कल ही वो दिन है जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। 10 सितंबर 2018 को वो तीनों लड़के हमेशा की तरह नितिन को सता रहे थे और गालियाँ दे रहे थे, लेकिन नितिन के लिए अब सब काफ़ी था। वो अब और नहीं सह सकता था। वो उनके खिलाफ मिस प्रिया से शिकायत करने के लिए स्टाफ रूम में गया। प्रिया मैम ने उनके खिलाफ कार्यवाही की, लेकिन उन्हें माफ़ कर दिया गया। वो 12 सितंबर 2018 को स्कूल लौटा। नितिन मिस प्रिया से शिकायत करता है कि उन्हें इतनी जल्दी माफ़ी कैसे मिल गई। प्रिया मैम उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो भी नहीं जानती, लेकिन नितिन उनकी बात सुने बिना चला जाता है। जैसे ही वो बस में चढ़ रहा था, तीनों ने उसे घेर लिया। तो तूने हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज की, उनमें से एक ने कहा। बहस शुरू हुई और कुछ ही देर में उनमें से एक ने नितिन को धक्का दे दिया। इसी बीच ड्राइवर ने अनजाने में बस स्टार्ट कर दी और अंततः नितिन को कुचल दिया। हमने उसके शरीर को इसी झोपड़ी में लाया था। हेड बॉय, हेड गर्ल, वो 3 लड़के, प्रिया मैम और मेरे चाचा जो कि बस ड्राइवर थे, इस झोपड़ी में नितिन के शव के पास थे जब उसके पिता आए। उसने तीनों लड़कों को घातक रूप से देखा और नितिन के शव को अपनी गोद में ले लिया। वो गले लगाता है और उसे वापस ज़मीन पर रखता है और फिर चाकू से नितिन के दिल में छेद करता है। यह देखकर हम डर गए थे। फिर उसने हम सब पर खूनी चाकू तान दिया और हेड गर्ल के सीने में घोंप दिया और कहा, इसके लिए तुम भी जिम्मेदार हो और तुम सब से मैं बदला लूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे बेटे को एक नया जीवन देगी। उसे अंदर बंद करके हम झटपट झोपड़ी से बाहर भागे, लेकिन जब हम पुलिस के साथ लौटे तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि इन सभी हत्याओं के पीछे उसके पिता का हाथ था और अब हमारी बारी थी। मैंने एक चाकू उठाया जो वहाँ पड़ा था। जब हम झोपड़ी से निकलने ही वाले थे कि निशांत का पैर एक किताब पर पड़ा जिस पर लिखा था ऑटोप्सी और काला जादू उपचार। हमने किताब भी ले ली। घर पहुंचकर किताब पढ़ी। पुस्तक के अनुसार एक मृत व्यक्ति को कुछ जटिल अनुष्ठानों और 7 मनुष्यों, विशेषकर जो उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं, उनके बलिदान की मदद से वापस जीवन में लाया जा सकता है। उसने पहले ही उनमें से 6 को मार डाला था, केवल मुझे छोड़कर। पुस्तक में ये भी कहा गया है कि आत्मा पर सकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा कब्जा होने से रोकने के लिए उसे हर एक बलिदान दिए गए शरीर में प्रवेश करना होगा, यानी 7 बार शरीर बदलना होगा। लेकिन इस पूरे काले जादू को तभी रोका जा सकता है जब अगले यज्ञ से पहले जिस शरीर में आत्मा मौजूद हो उस शरीर को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन शरीर को रात में ही नष्ट करना होगा। तो ये स्पष्ट हो गया था कि उनकी आत्मा मेरे चाचा के शरीर में थी।
हमने उस रात ही शरीर को नष्ट करने का फैसला किया। हमने शवों को जलाने के लिए मिट्टी का तेल और माचिस जमा की। हम रात में कॉलेज परिसर में घुसे और एनाटॉमी लैब में झांका। लाश अभी भी वैसी ही पड़ी थी जैसे उस दिन थी और अन्य लाशें उसके चारों ओर घूम रही थी। हमें नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने खिड़की से धीरे अंदर प्रवेश किया और दीवार के पीछे छुप गए। हवा में तैरता शरीर नीचे आ गया। उसकी त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसकी आंखें लाल थीं। उन दीवारों के पीछे मत छिपो, मुझे पता है कि तुम तीन यहाँ हो, उसने पुकारा और हम उसकी ओर बढ़ने लगे। हम डर के मारे लाश के सामने खड़े हो गए। उसने मेरे हाथ से चाकू लिया और कहा, ये कमज़ोर दिल के लिए नहीं है। वो मेरे दिल में छेद करने वाला था, लेकिन कुछ हुआ और वो चिल्लाया। हम होश में आ गए। वो दर्द में रो रहा था, लेकिन उस दिन की तरह नहीं। हमने देखा कि वो ध्रुव तारे के कारण कमज़ोर हो रहा था। पुस्तक में कहा गया है कि ध्रुव तारे के प्रकाश का उपयोग सकारात्मक ऊर्जा द्वारा बुराई की खोज के लिए किया जाता है। उसी समय बाकी के शरीर उसे घेरने लगे और ध्रुव तारे की रोशनी को उस पर पड़ने से रोक दिया। बिना समय बर्बाद किए हम लैब से बाहर निकले, लेकिन उसने हमारा पीछा किया। हम उसी झोपड़ी में गए जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। हम लोहे के ड्रम के पीछे छिपकर उस पर हमला करने का मौके की प्रतीक्षा में थे। वह झोपड़ी में घुस गया। हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई। निशांत उठकर चला गया। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। वो कहाँ जा रहा है, ये पूछने के लिए उसके पीछे जाते वक्त हम एक ड्रम में टकरा गए, जिससे वह शव को पता चल गया कि हम कहाँ छुपे हैं। पायल और मैंने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगले ही पल वो हमारी आंखों के सामने खड़ा था। उसने चाकू लिया और पायल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके रास्ते में आ गई और उसने चाकू मेरे हाथ में धोप दिया। पायल को ड्रम के बगल में पड़ा हुआ एक हथौड़ा मिला। उसने उसे उठाया और उसके सिर पर फेंक दिया। वो चिल्लाया, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? ऐसी आवाज़ आई। निशांत था। उसने पहली मंजिल से कुछ बैरल गिराए जो सीढ़ी से नीचे आ गए और वो शव उनसे टकराकर नीचे गिर गया। एक बैरल आगे एक खंबे से टकराया। उसका ढक्कन खुलकर झोपड़ी में किसी प्रकार का तेल गिरा दिया। निशांत नीचे आया और हमें हाथ पकड़कर घसीटकर बाहर निकाला। उसने फिर भी हमारा पीछा किया, लेकिन हम बाहर भागे और झोपड़ी का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब क्या करें? मैंने पूछा। तुम बस देखते रहो, निशांत ने जवाब दिया। उसने ज़मीन पर पड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा जलाया और कुटिया के अंदर फेंक दिया। बैरल में मिट्टी का तेल था, निशान ने कहा। पूरी झोपड़ी में आग लग गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही लाश जलकर मर गई। तुमको कैसे पता चला कि बैरल में मिट्टी का तेल था? पायल ने पूछा। जिस दिन हम यहाँ आए थे उस दिन मैंने इसे सूंघा और आज जब हम छिपे हुए थे तब मेरे हाथ पर कुछ मिट्टी का तेल गिरा, उसने जवाब दिया। हमने वहाँ तब तक इंतज़ार किया जब तक कि झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख न हो गई। प्राचार्य महोदया ने हमें धन्यवाद दिया और कहा कि वह किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से दूर करने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान करेंगी। अंत में सब कुछ सामान्य हो गया और हम अपनी क्लास में शामिल हो गए। एक दिन डॉक्टर राम जोशी ने हमें एक मरीज़ की रिपोर्ट लाने को कहा। उन्होंने हमें बताया कि मरीज़ ने 2018 में इलाज शुरू किया था और अब वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसलिए मैं पेशेंट हिस्ट्री रूम में गई, जहां मुझे अपने चाचा की फ़ाइल के नीचे रोगी की फ़ाइल मिली। अमन गुप्ता का नाम देखकर
मैंने फिर से रिपोर्ट पढ़ने का फ़ैसला किया, लेकिन रिपोर्ट में जो लिखा था उसे देखकर मैं चौंक गई। इसने मेरे चाचा की मृत्यु का वर्णन नहीं किया, बल्कि ऐसा लिखा था, 7वां बलिदान पूरा हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियाँ बनाने की मोटिवेशन मिले।